दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सोशल मीडिया स्टार से लेकर यूट्यूबर तक आज एक से बढ़कर एक करियर ऑप्शन मौजूद है, लेकिन डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले लोगों की आज भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि जितना पैसा और इज्जत इस प्रोफेशन में है वो शायद ही किसी और प्रोफेशन में हो। लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं क्योंकि जिंदगी बचाते हैं। ऐसे में अगर आप भी डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और उसके लिए कब, कहां और कितनी मेहनत करनी है, तो यकीन मानिए आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, जहां आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको MBBS की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इसलिए वीडियो छोड़कर गलती से भी कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि MBBS कर लो लाइफ सेटल हो जाएगी, लेकिन आखिर ये MBBS की डिग्री है क्या? असल में MBBS एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो मेडिकल साइंस की प्रोफेशनल डिग्री है। इस डिग्री को लेने के बाद कोई कैंडिडेट डॉक्टर बन पाता है। MBBS का फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। दोस्तों ये कोर्स पूरे 5.5 साल का होता है, जिसमें से 1 साल इंटर्नशिप का होता है, बाकी 4.5 साल आप MBBS की पढ़ाई करते हैं। दोस्तों इस कोर्स में आपको कई अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ एंड मेडिसिन, पीडियाट्रिक और सर्जरी जैसे सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। एक बार जब एकेडमिक एजुकेशन पूरी हो जाती है तो इंटर्नशिप के दौरान आपको हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर में फिजिशियन, कंसल्टेंट या क्रिटिकल केयर यूनिट में मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। जब एक बार इंटर्नशिप पूरी हो जाती है तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना नाम डॉक्टर के तौर पर रजिस्टर करवाना होता है। एक बार आपका नाम डॉक्टर के तौर पर रजिस्टर हो गया, उसके बाद आप जिंदगी भर के लिए डॉक्टर बन जाते हैं। तो दोस्तों अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि MBBS की डिग्री क्या होती है और उसे करने के बाद आप डॉक्टर कैसे बनते हैं। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि MBBS करने का क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका 12वीं पास होना बहुत जरूरी है और आपने अपने 12th क्लास में साइंस सब्जेक्ट जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही होनी चाहिए। अगर आपने मैथमेटिक्स से अपना 12th किया है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। इसलिए 10वीं के बाद जैसे ही आप 11वीं क्लास में प्रवेश लें, फिर चाहे आप सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो या प्राइवेट से, आपको बायोलॉजी से साइंस से साइड करनी है और आपके पास 12वीं क्लास में कम से कम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। उससे कम मार्क्स से अगर आप पास होते हैं तब आपका डॉक्टर बनना मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए और एज लिमिट का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि MBBS में एडमिशन लेने के समय आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। इसके अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लागू की जाने वाली कंडीशंस को भी पूरा करना जरूरी होता है। जब आप सभी कंडीशंस पूरी कर लेते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसे क्लियर करने के बाद ही आपका एडमिशन MBBS कोर्स में हो सकता है। जी हाँ, MBBS कोर्स में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको बाकायदा नीट एग्जाम देना होता है, जो काफी मुश्किल होता है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसी टेस्ट के बेसिस पर आप MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। इस टेस्ट को गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर आप मेहनत करते हैं और नीट को क्लियर कर लेते हैं तब तो बहुत बढ़िया है, आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपका नीट क्लियर नहीं होता तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर भी डॉक्टर बन सकते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट अस्पतालों से निकले डॉक्टर की उतनी इज्जत नहीं होती और प्राइवेट अस्पताल से MBBS की डिग्री हासिल करना भी बहुत महंगा होता है, लाखों रुपए लग जाते हैं। जबकि सरकारी अस्पताल से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप अपनी MBBS की डिग्री कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको मेहनत करके एक अच्छी रैंक हासिल करनी होगी। पर अगर आप पैसों से मजबूर हैं
और कम पैसों में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तब तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और नीट का एग्जाम क्लियर करना ही होगा, जिसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। जो मॉक टेस्ट होते हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। और अगर आप चाहें तो नीट की तैयारी के लिए कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके एग्जाम क्लियर करने से जुड़ी सारी तैयारी करवाई जाती है। जब एक बार आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपकी रैंक के हिसाब से ही आपको कॉलेज दिया जाता है और फिर आप एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपकी रैंक के हिसाब से काउंसलिंग के दौरान आपको सब कुछ पता चल जाता है कि आपको कहां पर एडमिशन मिलेगा, आपके ग्रेजुएशन में क्या क्या चीजें उसमें शामिल होंगी। दोस्तों, एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद आपके पास कई सारे करियर ऑप्शन खुल जाएंगे। कई सारे अस्पतालों में आप एक डॉक्टर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं या आगे एमडी या एमएस जैसी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक क्वालिफाइड डॉक्टर के रूप में अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। अब दोस्तों, जरा पैसों की भी बात कर लेते हैं कि आखिर आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद आप जनरल फिजिशियन के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपको मरीजों की आम बीमारी की स्टडी, डायग्नोसिस और क्योर करना होता है। ठीक वैसे ही जैसे आपके घर के आसपास मौजूद जनरल फिजिशियन के पास आप जाते हैं और अपने जुकाम, बुखार, पेट दर्द जैसी समस्याओं के लिए दवाइयां लेते हैं। लेकिन अगर किसी केस में क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है तो उस बीमारी के एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जनरल फिजिशियन भेज देते हैं। जनरल फिजिशियन के तौर पर आपको शुरुआत में 40 से 50 हजार रुपए प्रति महीना सैलरी मिल सकती है। और अगर मेडिकल असिस्टेंट यानी सर्जन की बात करें तो एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर भी आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। एक मेडिकल असिस्टेंट रहते हुए आप कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी जैसे स्पेशलाइजेशंस में मरीजों की सर्जरी करना सीख सकते हैं। और अगर आप एक सर्जन बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस और लर्निंग हमेशा करते रहना होगा। एक मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर करियर की शुरुआत करने पर आप 4 से 5 लाख प्रति वर्ष रुपया कमा सकते हैं। अब अगर हम पीडियाट्रिशियन की बात करें तो उसे शिशु चिकित्सक भी कहा जाता है, यानी बच्चों का डॉक्टर आप बनेंगे और उनकी जनरल ग्रोथ, डेवलपमेंट और बीमारियों का ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा पीडियाट्रिशियन बच्चों की डाइट और एलर्जिक चीजों की जानकारी भी देता है। यहाँ पर भी आप अपने शुरुआती करियर में बड़े आराम से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर बनना एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, जिसमें अपनी लाइफ सेटल करना और अच्छा पैसा कमाना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि एक डॉक्टर का असली काम मरीज की बीमारी का इलाज करके उन्हें नई जिंदगी देना होता है। इसलिए डॉक्टर के प्रोफेशन में सेवा की भावना होना सबसे पहली आवश्यकता होती है, यानी कि मरीजों की बीमारी को आसान तरीके से दूर करने की भावना ही आपको एक सफल डॉक्टर बना सकती है। इसीलिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप अपने स्कूल टाइम से न केवल अपनी पढ़ाई पर गौर करें, बल्कि दूसरों के प्रति जो सेवा की भावना है उसे भी अपने अंदर बिल्ड कीजिए, तभी आप एक बेहतर डॉक्टर बन पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर बनने से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, खासतौर पर एमबीबीएस के दौरान क्या कर सकते हैं और उसके बाद आपको कैसा करियर ऑप्शन मिलेगा। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।